तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए हम इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें करना क्या है, सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम पैटर्न पर वैसे ही लिखना है। बस केवल एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट आते हैं उनके पश्चात हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आइए अब हम इसे कुछ रूल्स के बारे में समझते हैं। अब जैसा कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक आपका ए टाइप और दूसरा बी टाइप का होगा। जो कि आप जानते हैं कि अगर हिंदी के वाक्य में क्या से कोई वाक्य शुरू हो तो वह आपका ए टाइप है, और जबकि अगर क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब किसी वाक्य के बीच में हो तो वो बी टाइप है। तो जब ए टाइप के वाक्यों को हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो 7 सब्जेक्ट हैं उन लोगों के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और जबकि जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए टाइप हम आपको समझाएंगे। तो जिसमें उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो ये आपका पहला उदाहरण है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, डज ही नॉट रीड इंग्लिश। तो इसमें आपने देखा कि बस केवल नॉट जोड़ दिया गया है, बाकी सब इंट्रोगेटिव सेम पैटर्न जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है वैसे ही है। तो बस केवल जहाँ ही आया उसके बाद हमने नॉट लगा दिया है। तो ठीक इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या सरला खाना नहीं बनाती है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डज सरला नॉट मेक फूड। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या श्याम मेरे घर नहीं आता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डज श्याम नॉट कम टू माई होम। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण है, अगर यह कहना हो कि क्या बच्चा दूध नहीं पीता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डज द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। तो ये हो गया 7 सब्जेक्ट में से 4 उदाहरणों को मैंने समझा दिया है। अब आइए 6 सब्जेक्ट में से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 आता है, अगर यह कहना हो कि क्या वे मेरे घर नहीं आते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डू दे नॉट कम टू माई होम। उदाहरण नंबर 2 आता है कि क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डू यू नॉट रीड इंग्लिश। उदाहरण नंबर 3 आता है कि क्या हम लोग उसे नहीं जानते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, डू वी नॉट नो हिम। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण हम कह सकते हैं इस प्रकार से होगा कि क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, डू द चिल्ड्रन नॉट रन इन द फील्ड। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरह के उदाहरणों में आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हैं ही, परंतु इसमें केवल नॉट लग जाने से ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गया। तो और ये था आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए टाइप। अब आइए हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बी टाइप के कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस तरीके से कहा जाए कि वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश। उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर ये कहा जाए कि सरला खाना क्यों नहीं बनाती है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डज सरला नॉट मेक फूड। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 2 हो गया। अब आइए उदाहरण नंबर 3 समझते हैं। अगर इस तरह से कहना हो, बच्चा दूध क्यों नहीं पीता है, अगर ऐसा कहना हो तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डज द चाइल्ड नॉट ड्रिंक मिल्क। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण आता है इस प्रकार से, अगर कहना हो कि श्याम मेरे घर क्यों नहीं आता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डज श्याम नॉट कम टू माई होम। अब आइए हम कुछ 6 सब्जेक्ट के कैटेगरी में से कुछ उदाहरणों को बताते हैं। अब जैसे उदाहरण नंबर 1 है, अगर ये कहना हो कि तुम हमेशा क्यों सत्य नहीं बोलते हो, अगर ऐसा कहा जाए तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा कि व्हाई डू यू नॉट स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। तो उदाहरण नंबर 2 आता है, अगर यह कहना हो कि वे मेरे घर क्यों नहीं आते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डू दे नॉट कम टू माई होम। उदाहरण नंबर 3 आता है, अगर यह कहना हो कि वे अपना काम क्यों नहीं करते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डू दे नॉट डू देयर वर्क। और उदाहरण नंबर 4 और अंतिम उदाहरण इस प्रकार है, हम लोग उसे क्यों नहीं जानते हैं, अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, व्हाई डू वी नॉट नो हिम।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ए टाइप और बी टाइप के उदाहरण किस तरीके से बनाए गए हैं, अर्थात सभी उदाहरण सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह हैं, बस केवल अंतर इतना ही है कि चाहे वो इंट्रोगेटिव ए टाइप हो चाहे बी टाइप हो, अगर हमने उसमें नॉट लगा दिया तो वही बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब यह छोटा-सा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।